20 मई सन 1918 ईस्वी को राजस्थान के चूरू के रामपुरा गांव में पीरू सिंह का जन्म हुआ था। 7 भाई बहनों में से एक पीरू को सैनिकों का जीवन हमेशा आकर्षित करता था। इसीलिए बचपन में भी खेतों में काम करना, शिकार करना, जंगलों में घूमना उन्हें अच्छा लगता था। देश के लिए लक्ष्य से बंधा यह सिपाही अपने बचपन में कोई बंधन नहीं पसंद करता था। स्कूल जाना भी उन्हें नहीं भाता था। एक दिन तो उन्होंने स्कूल को ऐसा छोड़ा कि फिर कभी नहीं गए। उन्होंने तो अपना रास्ता चुन लिया था, पथरीले रास्तों भरा, ऊपर पहाड़ नीचे खाई, पर बिना किसी डर के बस बढ़ते ही जाना और चलते ही जाना। जन्म के 18 वर्ष बाद सन 1936 के 20 मई को वे सेना में भर्ती हुए। पंजाब में ट्रेनिंग लेने के बाद झेलम में पुनः प्रशिक्षण के लिए पोस्ट किया गया और फिर 5 फर्स्ट पंजाब में तबादला हुआ। स्कूल की पढ़ाई से भागने वाला यह लड़का आर्मी की हर परीक्षा एक के बाद एक पास करता गया। लांस नायक से 1 साल में ही नायक के पद पर पहुंच गए। सन 1945 में कंपनी हवलदार तक बने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशनल फोर्सेज के साथ काम करने के लिए ये जापान भी गए। सन 1947 में जब वापस लौटे तो देश 2 हिस्सों में बंट चुका था। ये राजपूताना राइफल्स भेज दिए गए। फिर पाकिस्तानी फौज ने पठान कबायलियों के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और उनका सामना करने के लिए पीरू को तैनात कर दिया गया। यहीं पर उन्होंने एक अनुकरणीय साहसिक काम कर दिखाया, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये 30 वर्ष की अल्पायु में ही शहीद हो गए और छोटी सी उम्र की बड़ी कहानी बनकर अब भी हमारे साथ हैं पीरू सिंह। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह इस समय ना ऊपर देख सकते थे ना नीचे। आसमान गहरा नीला था, चांदनी रात थी, पर एक सिपाही को ऊपर देखने की फुर्सत कहाँ। नीचे खाई में देखते थे तो एक भय, सारा रास्ता पथरीला था, पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे, एक भी गलत कदम मृत्यु की ओर ले जा सकता था। ये डेल्टा कंपनी 6 राजपूताना राइफल्स के जवान थे, जो धीरे धीरे दारापरी की ओर बढ़ रहे थे। इन्हें सूचना थी कि हमलावर यहीं कहीं आसपास छुपे बैठे हैं। थकी चाल थी, पर उनके हौसले बुलंद थे। जो इस समय ढाल का काम कर रहे थे, वे चुपचाप एक दूसरे की ओर देख रहे थे और मानो कह रहे हों, बस थोड़ा रास्ता और है। इसी थकान के दौरान पुरानी स्मृतियां कुछ राहत दे रही थी। कश्मीर के इस पहाड़ी इलाके को पाकिस्तानी घुसपैठियों से आजाद कराना था। सिपाहियों को हवाई जहाज से श्रीनगर पहुंचाया गया। अधिकांश सिपाहियों की यह पहली हवाई यात्रा थी। अप्रैल सन 1948 ईस्वी की इस खतरनाक लड़ाई में पाकिस्तानियों को भारी नुकसान हुआ। इस लड़ाई में 29 अप्रैल की रात प्रतिपक्षी के एक पोजीशन पर भारतीय सिपाहियों ने कब्जा कर लिया था। धौकल सिंह ने इस जीत को अंजाम दिया था। पीरू सिंह को उनकी याद आई। यह भी याद आया कि धौकल सिंह घने जंगलों के बीच से गोलीबारी से अपने आप को बचाते हुए, कंधे की चोट की परवाह ना करते हुए एक सिंह की भांति लड़े थे। यह याद करते हुए पीरू सिंह को नहीं पता था कि एक दिन उनके साथ भी ऐसा ही होगा। वे अपने साथी को सम्मान से याद करते हुए आगे बढ़ते गए। अब वे 10,224 फीट की ऊंचाई पर नस्ताचून दर्रे पर थे। वे लोग काफिर रिज पॉइंट पर थे, जिस पर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर रखा था और 24 घंटे में उन्हें बनेवाला दाना रिज पहुंचना था। काफिर खान रिज और बनेवाला दाना रिज के बीच एक छोटी नदी थी, जिसे पार करने के लिए इंजीनियरों की एक टीम रातों रात एक पुल बनाने की कोशिश करने लगी, पर सफलता नहीं मिली, जिसकी वजह से पीरू सिंह और उनके साथियों को लकड़ी के लट्ठों से नदी पार करने का रास्ता बनाना था। आखिरकार 12 जुलाई 1948 की सुबह तक प्रतिपक्षी के ठिकाने पर कब्जा कर लिया गया।
अब वे अगले ठिकाने की ओर रवाना हो गए। किसी भी तरह दारापरी को अपने कब्जे में लेना था। 18 जुलाई को बटालियन ने दारापुरी को नुकीली रिज पर हमला बोल दिया। यहां तक पहुंचने में पीरू सिंह और उनके साथियों को यह नहीं पता था कि पाकिस्तानी सैनिकों ने ऐसी 5 खंदकें बना ली थी जहां से वे भारतीय सैनिकों पर नजर रख सकते थे। इसीलिए जब भारतीय सैनिक आगे बढ़े तो उधर से गोलियों की बौछार होने लगी। ये लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे। सर्दियों की रात और रास्ता बिल्कुल संकरा था, इसीलिए 51 भारतीय सैनिक मारे गए। ऐसे में किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या हो। आगे का रास्ता तय करना बेहद मुश्किल था। उस समय पीरू सिंह ने अपना अभूतपूर्व साहस दिखाया। उधर प्रतिपक्षी ये समझने लगे थे कि अब उनकी जीत सामने है, पर पीरू सिंह बड़ी समझदारी से फॉरवर्ड सेक्शन के साथ चलते हुए गोलियों की मार से अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ते गए। साथियों की कराहों के साथ साथ इनकी चाल और तेज हो रही थी, मानो अपने साथियों का बदला अभी और इसी वक्त ले लेंगे। प्रतिपक्षी इसके लिए तैयार नहीं थे। पीरू सिंह ने मशीन गन चलाने वाले सिपाहियों पर संगीन से हमला कर दिया। अचानक उधर सब कुछ शांत हो गया, प्रतिपक्षियों की मशीन गनें और सांसें भी। इधर पीरू सिंह ने पाया कि वे बिल्कुल अकेले हैं। उनके सभी साथी या तो मारे जा चुके हैं या घायल हो चुके थे। सेक्शन में वे बिल्कुल अकेले चिल्लाते हुए मानो जिंदगी को पुकार रहे हो। दूसरे बंकर तक गए। उधर उनकी हर हरकत पर बचे हुए पाकिस्तानी सैनिकों की नजरें थी। उन्होंने ग्रेनेड से हमला बोला। पीरू सिंह बुरी तरह घायल हो गए और उनकी आंखें मुदने लगी। खून तेजी से बहने लगा, पर पीरू सिंह का आत्मबल उससे भी तेजी से बढ़ने लगा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से हथगोले प्रतिपक्षी की बंकर की ओर फेंके। पाकिस्तानी सैनिक शांत हो गए थे। उधर तेज धमाका हुआ था। अब पीरू सिंह को अपनी चोटों का एहसास हुआ। अब की बार उनकी आंखें बंद हुई तो फिर ना खुले। पीरू सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। उनकी टुकड़ी 6 राजपूताना राइफल्स हर वर्ष इस बहादुर सिपाही की याद में बैटल ऑनर ऑफ दारापरी इस प्रणोत्सव मनाती है। युद्ध नायक के सम्मान में पंडित नेहरू का खत पीरू की मां के नाम। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पीरू सिंह की मां तारावती कंवर को खत में लिखा। अपने साहसिक कार्य के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन वे अपने साथियों के लिए बहादुरी और साहस की एक अनोखी मिसाल कायम कर गए। मातृभूमि की सेवा में उनके इस बलिदान के लिए देश उनका आभारी रहेगा। हमारी प्रार्थना है कि शायद इस ख्याल से आपके दिल को कुछ शांति और तसल्ली मिले। जय हिंद साथियों।